जय प्रभु यीशु मसीह की। आज जो है प्रभु का वचन जो है वो एक प्रभु के वचन में जो बुक बाइबल में जो दृष्टांत कथा है, जिसमें जो प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ धरती पर आए थे तो दृष्टांत कथाओं में जो है अपने जो है अनुयायियों से बात करते थे, शिष्यों से बात करते थे। तो ये दृष्टांत कथा में जो ये दृष्टांत कथा है उसमें हमारे को ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है वो किन लोगों के लिए है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वो उन लोगों को बुलवा लाए जिनके लिए दावत बनाई, जिनके लिए बुलाया गया था उनको बुला लाए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि राजा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सबको दावत दी अपने वचन सुनने के लिए, यानी अपनी शिक्षा को सुनाने के लिए सबको दावत दी कि अगर आप इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप जो है स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और एक बहुत अच्छा जीवन, अपना जो जीवन शैली है वो अपना आपकी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। तो प्रभु ने जो दृष्टांत में बात की है, प्रभु ने बोला है कि राजा ने अपने बेटे के ब्याह में दावत दी। राजा यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों को सुनने के लिए, अपनी शिक्षाओं को सुनने के लिए लोगों को अपने पास बुलाया है कि आ जाओ, कि अगर आप इन शिक्षाओं को आप अगर अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपकी जीवन शैली अच्छी होगी और आपके जो है पापों को क्षमा किया जाएगा और आप स्वर्ग के राज्य में आप शामिल होंगे। तो आगे कह रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में आने के लिए अपने वचन दिए। इसमें ये बता रहा है विवाह भोज का मतलब है परमेश्वर के वचन। इसमें जो प्रभु जो है दृष्टांत में बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से विवाह भोजन के लिए जो बुला रहे हैं, यानी अपने वचनों के लिए, अपनी शिक्षाओं के लिए जो प्रभु ने अपने वचन दिए, अपने परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बोले अपने शब्द की, इस तरह से अगर आप इन शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तो आप जो है स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। विवाह भोज पर न्योता दिया गया था किंतु लोग नहीं आए। तो उस विवाह में क्या हुए, लोग नहीं आए, यानी कि उस प्रवचन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं उसमें लोग सुनने को नहीं आए। लोगों ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने अपने सेवकों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाए, यानी सब लोगों को बुला लाए। जैसे मेरे को बुलाया और लोगों को बुलाया कि आओ, बुलाया कि इन शिक्षाओं का पालन करो, हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, एक जीवन शैली अपनाओ और एक अच्छी हम दिनचर्या जीवन हम अपना जी सकते हैं। उनसे कहो कि मेरी दावत तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यानी राजा ने कहा कि मेरे बेटे का ब्याह है और दावत तैयार है। यानी राजा यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन तैयार है, मेरी शिक्षा है तैयार है, उनको ग्रहण करो और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो और हम स्वर्ग के राज्य में हम जा सकते हैं। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो लोग थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन सुसमाचार मेरे पास पहुंचा, तो जैसे मैंने शुरू में मैंने तो देखा कि सुन लेते हैं कि क्या है, पर जैसे कुछ लोग होते हैं कि प्रभु के वचन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे चले गए, और कोई अपने खेतों में काम करने चला गया तो कोई अपने काम धंधे पर चला गया। जैसे कि अभी भी अगर किसी के पास प्रभु यीशु मसीह के जो ये प्रवचन है, ये शिक्षाएं के बारे में पहुंचता है, तो लोग क्या करते हैं, इसको अनसुना करके जो है अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। और कुछ लोगों ने राजा के सेवक के साथ मारपीट भी की। यानी कुछ लोग, उनके लिए बोला गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे जो है दुष्ट आत्माएं अटैच होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रभु के जो शिष्य थे, जो सेवक भेजे थे उन्होंने बुलावा लेने के लिए, उपदेश सुनने के लिए कि चलो प्रभु के वचन आया है, तो उन्होंने क्या किया, प्रभु के सेवकों से मारपीट की और उन्हें मार डाला। तो सो राजा ने क्रोधित होकर, राजा यानी प्रभु यीशु मसीह और जो परमेश्वर है, परमेश्वर की अपने सैनिक भेजे और उन्होंने उन हत्यारों की मौत के घाट उतार दिया और उनके नगरों में भी आग लगा दी। तो परमेश्वर जो ये दुष्ट आत्माएं होती है, जिन लोगों के साथ अटैच होती है, उनसे गलत काम करती है, तो परमेश्वर ने भी उनका क्या की, उनको भी जो है नगरों में जो है आग लगा दी। ये दृष्टांत में सुना गया है, यानी उनको भी वो जो है जिसने इस तरह से काम किए थे प्रभु के सेवकों के साथ, उनको इस तरह से किया, इस तरह से जो है दंड दिया। फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। यानी प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए जिन को बुलाया गया है वे इनकार कर रहे। कुछ लोग इनकार कर रहे थे, जो जिनके लिए बुलाया गया था, जिनमें दुष्ट आत्मा चाह थी कि तुम भी आओ, हम साथ में मिल के एक अच्छा स्वर्ग उसमें जीवन जिएंगे, बट उन्होंने क्या किया, इनकार किया। इसलिए
गली के नुकड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ ब्याह की दावत पर बुला लाओ। इसलिए सब लोगों के पास, अब उनके पास छोड़कर जो लोग बुलाए, पहले हम जैसे प्रवचन सुनने के लिए लोगों को बुलाते हैं वैसे बुलाया, पर लोगों ने क्या किया, अनसुना करके काम धंधे कोई खेतों में चला गया कि ये तो ऐसा ही है। फिर सभी के लिए बुला दिया गया कि जाओ औरों के पास जाओ। फिर जब ये वो औरों के पास चले गए, गलियों में लोगों के पास शिक्षाओं को सुनाने के लिए, और तो उनमें से क्या हुआ, भले बुरे लोग उन्हें मिले, वे उन्हें बुला लाए और शादी के महल मेहमानों से भर गया। फिर जो है प्रवचन सुनने की जो एक मंडली होती है, प्रवचन सुनने का जो हॉल कह सकते हैं या किसी भी तरह का जो है वो जो है बहुत सारे लोग जो है प्रवचन सुनने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, यानी दावत खाने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रभु ने जो दृष्टांत के थ्रू बात की है, यानी अपने शिक्षाओं की बात की है, अपने वचनों की बात की है, वो सुनने लगे। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखने आए तो उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। विवाह के वस्त्र कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो है प्रवचन सुनने जो है इस बहाने आ जाते हैं कि जो है किस तरह से हम जो है प्रभु के सेवकों को जो है उनको फंसाए, उनसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछ के उनको जो है उल्टे उन पर जो है झूठे आरोप लगाए। तो प्रभु ने उनसे पहचान लिया और प्रभु ने कहा कि राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहाँ भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, प्रभु ने अपने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांधकर अंधेरे में फेंक दो, जहाँ लोग रोते और दांत पीसते होंगे। जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं अटैच्ड होती है, जो प्रभु के सेवकों को, जो वो काम कर रहे हैं, उनके कामों को भी उनकी जो एक मंडली होती है, प्रवचन सुना रहे जिन लोगों को, उनके बीच में जाके जो है वो अड़चन पैदा करते हैं लोगों ने। तो प्रभु ने उनके बारे में कहा है कि वो क्या करेंगे, अंधेरे में फेंक दिए जाएंगे और वो रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इसमें जो प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाह रहे हैं कि जो है आपको प्रभु यीशु मसीह जो है अपने परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा जो है वचन बोले गए हैं, इन वचनों की शिक्षा को पालन करने के लिए बोल रहे हैं कि जो है इनका पालन करने के लिए मैंने बहुतों को बुलाया है, बट कुछ लोग जो है नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको जो है दंड दिया जाएगा, और जो आ रहे हैं उनको जो है वो स्वर्ग के राज्य दिया जाएगा। यानी स्वर्ग के राज्य में बताया गया कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से है। प्रभु इससे में बताना चाहते हैं कि राजा ने जो अपने बेटे का जो विवाह में दावत दी है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने वचनों, अपने शिक्षाओं के बारे में आपको बताया है, उनको अप्लाई करके अपना मन फिराओ और उस पर विश्वास करें कि आप उनकी शिक्षाओं पर चलकर जो है एक अच्छे ज़िंदगी स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो है अगर आप विश्वास करेंगे तो इसमें लिखा है कि विश्वास में शक्ति है। परमेश्वर के वचन में विश्वास करो। ऐसा नहीं कि जैसे इस दृष्टांत कथा में बताया गया, कुछ लोग वहाँ से क्या हो गए, चले गए, कि ऐसा तो होता रहता है। कुछ लोग जो अपने काम धंधे में चलेंगे, उन्होंने प्रभु की शिक्षाओं को अनसुना किया और उनके पुत्र प्रभु यीशु की लहू की मुक्तिदायी शक्ति पर जो है विश्वास करें। ये बात सच्ची है, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो हम अपने शिक्षाओं के द्वारा, अगर हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे पापों के लिए जो है, अपने पापों की माफ़ी के लिए अपनी जो है बलि दी है, तो हम जो है स्वर्ग का राज्य में जाएंगे। इस तरह से है इस दृष्टांत कथा में जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में जो है समझाया गया है। तो इस कहानी में अंत में आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जो है हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसे हमें पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। पवित्र रखने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से हम साफ सुथरे रहे, सुंदर बन के रहे, सिर्फ इतना ही नहीं है। पवित्र कहने का परमेश्वर का मतलब है हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। हमारे जो है विचारों में किसी भी प्रकार की किसी के प्रति वो जो है गंदी भावना, बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो है वहाँ, जैसे कि जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दिखाते तो ऐसा है कि अच्छे हैं, वो सामने अच्छा बोलते हैं, बट पीठ पीछे लोगों का बुरा करते हैं। मतलब हमारे जो मेन जो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो है वो जो है विचार आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। शरीर को अशुद्ध करने वाले व्यवहार न केवल हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
ये तो है ही, जैसे हमारे मन में बुरे दूसरों के प्रति हम बुरा सोचेंगे, बुरा वो रखेंगे, तो हमारा जो है क्या होता है, हमारा शारीरिक जीवन तो खराब होता ही होता है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी खराब होता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि हमें अपने विचारों को, अपने कामों को और अपनी दिनचर्या को, जीवन शैली को पवित्रता से बनाए रखना। पवित्रता का सिर्फ यही मतलब है कि अपने जो हमारे विचार है उनको शुद्ध करना, उनको पवित्र करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सके और उनके नाम की महिमा कर सके और परमेश्वर के